हाय फ्रेंड, राम राम, वेलकम माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हो। आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। पता, जब मेरा दिमाग ख़राब होता है ना, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, टेंशन में होती हूँ। जब मैं सोचती हूँ अपने दिल की भड़ास किसके आगे निकालूँ, तो मुझे आप ही लोग दिखते हो। कि अपने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरी आवाज़, मेरी बातें सुनना चाहते हैं। इसलिए पता, मेरी मम्मी ना गाँव गई हुई हैं। मेरे नाना की तबीयत ख़राब है 3-4 दिन से। तो मैं किसी और के साथ बैठ रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि अपनी माँ के साथ बैठती हूँ ना, यहाँ पे काम करती हूँ तो अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। अभी पता, मैं बाहर गई थी लंच करने के लिए, तो वहाँ पे मैं गिर गई हूँ। ये देखो, ये बैसाखी स्लिप हो गई मेरे को पैर में, ये सही वाले पैर में, और ये लग गई चोट। ये बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है मेरी मम्मी होती तो मम्मी कितनी दुखी होती कि मेरी, जैसे गाँव गई, कितनी परेशान होती, मेरी बेटी गिर गई है। अभी मैंने मिर्च भरी थी यहाँ पे। मिर्च मुझे भस लगती है, सांस फूलने लगती है। मेरी मम्मी मुझे भरने नहीं देती है, कहती है मेरी बेटी को भस लग जाएगी। ये होती है माँ। मेरी माँ को मेरी इतनी चिंता रहती है। और जिसके साथ बैठी हूँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जबकि वो भी मुझे जानती है सही से कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, मगर नहीं। उनसे मुझे शिकायत मिली, वो मेरी माँ थोड़ी ना है, ना कभी बन पाएंगी मेरी माँ। मेरी माँ है वो, मेरी माँ है। मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है, सही बता रही हूँ। मेरी मम्मी मुझे मिर्च नहीं भरने देती है, कभी पानी नहीं लाने देती है, खुद ही लेके आती है मेरी माँ। तो जब मेरी मम्मी कहीं चली जाती है ना, तो अंदर से बड़ा, अंदर से दुख होता है, क्योंकि मुझे अपनी माँ के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है दुनिया में कोई है ही नहीं। और मेरी बेटी भी चली गई कानपुर, मेरी छोटी बहन के यहाँ पे। मेरी बेटी भी गई हुई है, छोटी वाली बहन की, वो भी हमसे परेशान हो गई थी। उसके बाद प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था काम का। मेरे घर वाले हैं ना, मेरे हस्बैंड, वो भी बहुत परेशान करते थे, जानू ये कर ले, जानू ये कर ले, वो कर ले। और मेरा बेटा दिन भर उन्हीं सबकी टेंशन में भागती रहती थी, काम करती रहती थी। बोर हो गई थी वो भी हमसे बहुत ज़्यादा। वही मैंने कहा तू जा रही है ना अपनी नानी के साथ, तो अपनी मौसी घर बनी रही है 3-4 महीने तक, जब तक जुलाई तक। वो छुट्टी पड़ने वाली भी अगले महीने। मैंने कहा हमसे तो सभी परेशान है, सभी। ये जो हमारे साथ बैठती वो भी, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। मुझे माँ की तो एक मजबूरी होती है, बच्चा हरामी हो चाहे कैसे भी, माँ की तो मजबूरी होती है पसंद करने का। मैं सच्चाई बता रही हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। जो मेरे साथ बैठती है ये भी मुझे पसंद नहीं करती। क्यों? मेरी आदत है साफ बात बोलने की, खरी बात बोलने की। ऐसे परसों इनके पास स्कूटी है, स्कूटी से जाती है। मेरे मकान मालिक है ना, स्कूटी से जाती है। 2-3 बार बोला मेरे साथ चलियो, ठीक है मेरे साथ, मैं चलूँ, मेरे साथ चलना है तो बताना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा चलूँगी। तो मैंने अपना काम नहीं बंद किया। जिस ऑटो से मैं जाती थी ना रात को, मैंने उसके पास फ़ोन कर दिया कि मैं नहीं आ रही, अंकल आप चले जाना, मैं जल्दी चली गई। झूठ बोल दिया मैंने इनके साथ जाने को, और मैंने उसको मना कर दिया। बाद में जब मैंने पंच वंच लगा दिया, तब पता क्या कह रही है कि तेरा ऑटो नहीं आ रहा है। तो पता, मुझसे बोल दिया, बताओ, मुझसे बोल दिया। उसके बाद अब मैं, ऑटो वाला भी चला गया, और फिर मैं गुस्से में चली गई मार्केट में। तब फ़ोन कर रही है कहाँ पे है, कहाँ। फ़ोन भी नहीं किया। वहाँ से पहुँच गई पीछे से। और कल भी ऐसे ही, कल 3 बजे छुट्टी हुई थी। कल भी कह रही है मैं पेट्रोल भरवाने जाऊँगी। यार हद होती है यार, कुछ बोलती नहीं, मजबूर हूँ मैं, क्योंकि हम दोनों के दोनों एक जैसे हैं। मेरा छोटा बेटा है। इसमें कल भी मैं धूप में चली गई, तब भी कोई ऑटो नहीं था, वहीं धूप में खड़ी थी। तब फ़ोन कर रही कहाँ पे है। मैं कहा तुम तो कह रही हो पेट्रोल भरवाने, इसलिए कि ये मना करते खुद ही ना जाए। मुझे किसी शौक थोड़ी ना किसी के ऊपर बोझ बनने का। मुझसे सभी परेशान, सभी मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। आप लोग कमेंट करो। हाँ आप लोग कमेंट में बताइए जो मैं कह रही सही। मैं इतनी बुरी हूँ, जो मुझसे सब इतना चिढ़ते हैं, इतनी नफरत करती हूँ। हो गया। तो ऐसे अगर ब्लॉग में बनी रही, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। बाय।